मैं लक्ष्मी शर्मा। यह पाणी शिक्षण संस्थान की ACF की ऑनलाइन क्लास है। हम यहाँ पर मैथ्स और रीजनिंग की क्लास कर रहे थे, जिसमें हमने इससे पहले क्लास में शुरुआत की थी प्रतिशतता से, जिसमें हमने कुछ बेसिक चीज़ें देखी थी। आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था? हमने लास्ट क्लास में 3 टाइप से क्वेश्चन देखे थे। पहला, x y का कितना प्रतिशत है, जिसका हम सॉल्यूशन क्या किए थे? हम मान के चले थे कि माना a% है, तो इसके लिए हम किए थे y a% बराबर x के। ठीक, इतना लंबा वहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी क्वेश्चन ऐसे रहे, हमको सीधे सीधे देखना है कि y का किससे बोला है, ये y से बोला है, तो सीधे हमको क्या करना है, y को हर में लेना है। किसके बारे में पूछा है? x के बारे में पूछा है, उसको अंश में लेना है, गुणित 100 कर देना है। डायरेक्ट इस फॉर्मेट में हमको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये कल समझाने के लिए था, ताकि आपको समझ में आए कि ये आया कहाँ से, ये यहीं से आता है। ठीक, अगला था x y से कितने प्रतिशत बड़ा है। इसको हम हल किए थे। इसके लिए था सीधा y का 100 + a/100 = x। ये देख चुके हैं। इसमें थोड़ा टाइम लगता है, इसको हम और आसानी से कर सकते हैं। कितने प्रतिशत बड़ा है पूछा है, तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, x y से कितने प्रतिशत बड़ा है। इसका मतलब है कि x क्या है, y से बड़ा होगा। कितना बड़ा होगा ये देख सकते हैं, x ऋण y, इतना ये बड़ा होगा। अब हमको मिल गया किसको, हमको इसी को प्रतिशत में बदलना है। जो x - y का मान होगा उसी को प्रतिशत में बदलना है, क्योंकि पूछा वही है कि कितने प्रतिशत बड़ा है। कितना बड़ा है, x - y बड़ा है। इसको हमको क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। अब फिर देखना है किससे तुलना हो रहा है, y से तुलना हो रहा है। y से कितने प्रतिशत बड़ा है ये पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे y को हर में लेंगे। कितना, किसको प्रतिशत में बदलना है, x - y को, तो x - y 100। ये डायरेक्ट कर सकते हैं, इससे भी सॉल्व होगा और इससे भी सॉल्व होगा, लेकिन इससे जल्दी सॉल्व होता है। ठीक, तीसरा इसी प्रकार से x y से कितने प्रतिशत छोटा है। इसको भी देखे थे, y × 100 - a/100 = x। वैसे यहाँ पे भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, x छोटा है, तो इन दोनों का अंतर कितना होगा, इन दोनों का जो अंतर होगा वो क्या होगा, y - x के। तो अब क्या करना है, इस y - x को हमको क्या करना है, इस y - x को हमको परसेंट में बदलना है। किससे तुलना करेंगे, y से, क्योंकि हमको किससे पूछा, y से कितना छोटा है। तो यहाँ पे भी हम यही करेंगे, y को क्या करेंगे, हर में लेंगे। किसको प्रतिशत में बदलना है, y - x गुणित 100। तो हम यहाँ से भी हल कर सकते हैं। ठीक, लास्ट टाइम हम इस प्रकार से क्वेश्चन को हल करके देखे थे, अब हम डायरेक्ट यहाँ से हल कर लेंगे क्वेश्चन को। ठीक, इससे संबंधित कुछ प्रश्न आपको दिया गया था, जिसमें से पहला प्रश्न था कि प्रतिशत को किस में बदलना है, भिन्न में बदलना है, वो कर लिए होंगे। और दूसरा क्वेश्चन था भिन्न को जो है प्रतिशत में बदलना है। हम तीसरे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, जिसमें तीसरा प्रश्न हमारा क्या था, 100 ग्राम 1 kg का कितना प्रतिशत है। पहले वाले फॉर्मेट में है x y का कितना प्रतिशत है। ठीक, इसको हल करते समय एक चीज़ ध्यान रखना है, हम यहाँ बस नहीं, पूरे गणित में जब भी प्रश्न हल करेंगे हमेशा जो है इनकी यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। या तो हम इसको किलोग्राम में बदल लें, या तो इसको हम ग्राम में बदल लें। ठीक, यहाँ पे क्या आसान है,
1 किलोग्राम को ग्राम में बदलना। तो क्या बोल रहा है ये, 100 ग्राम 1000 ग्राम का कितना प्रतिशत है। अब क्या है, देख रहे हैं दोनों की यूनिट क्या है, समान है। यहाँ पे भी ग्राम है, यहाँ पे भी ग्राम है। किससे तुलना करना है, 1000 ग्राम का। 1000 क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। किसके बारे में पूछा है, 100 ग्राम। 100 गुणित 100, 0 0 कैंसिल, कितना हो गया, 10%। इसका मतलब क्या है, 100 ग्राम जो है 1000 ग्राम का 10% है। इसी प्रकार से आप आगे क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। 90 मिनट 1 घंटा से कितना प्रतिशत बड़ा है। ठीक, यूनिट देखना है सबसे पहले। यहाँ पे क्या है, मिनट है, यहाँ पे क्या है, घंटा है। या तो इसको हम घंटे में बदल लें या तो हम इसको मिनट में बदल देते हैं। ठीक, तो कितना है ये, 1 घंटे को हम लिख सकते हैं क्या, 60 मिनट। अब देखिए कितना बड़ा है, ये कितना है, 90 मिनट, ये कितना है, 60 मिनट। तो बड़ा कितना है ये, 90 ऋण 60 बराबर 30 मिनट। अब हम देख रहे हैं 90 मिनट जो है 1 घंटा से 30 मिनट बड़ा है। इस 30 मिनट को हमको किस में पूछा है, वो प्रतिशत में पूछा है। इसको हमको क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। इसको हमको क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। तो ये हो जाएगा आपका, किससे तुलना हो रहा है, 1 घंटे से। तो 60 किस में आएगा, हर में आएगा। किसको बदलना है, इसको बदलना है, गुणित 100। ठीक, 50% बड़ा है। इसी प्रकार से हमको क्या करना है, छोटे वाले जब भी पूछेंगे कि कितना छोटा है, इसी प्रकार से उसको भी हल कर लेना है। ठीक, आगे प्रश्न देखते हैं, जिसमें क्वेश्चन था 30 का 30% धन 40 का 40%, इसका मान पूछा गया था, कितना होगा। आसानी से निकाल सकते हैं। 30 का 30%, 30 गुणित, का मतलब गुणा होता है, 30/100 प्लस 40 का मतलब गुणा, 40% का मतलब क्या होता है, 1/100 होता है। ठीक, तो कितना हो जाएगा, 30 का 30% धन 40 का 40% बराबर 25 के हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न था, अगला आप लोग कर लिए होंगे, x का 52% बराबर 182 हो तो x का मान कितना होगा। 9वां क्वेश्चन था, x का 52% बराबर 182 हो तो x बराबर कितना होगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, इसका आंसर सीधा देख लीजिए, इसका हो जाएगा 350। ये आप लोग हल कर लीजिएगा। यदि हल नहीं होगा तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, इसका हम सॉल्व कर लेंगे फिर। ठीक, लास्ट क्वेश्चन था हमारा, x का x% बराबर x हो। यदि x का x% बराबर x हो तो x का मान कितना होगा। हल करके देखते हैं। का मतलब गुणा x/100 बराबर x के। इसको हल कर सकते हैं आसानी से।
x बराबर कितना हो गया 100। इसका मतलब है कि 100 का 100% बराबर 100 होगा। करके देख सकते हैं। 100 रखेंगे, 100 का 100% कितना होता है? 100 का 100% 100 ही होता है। ठीक, हो गया सारे प्रश्न जितना हम कल दिए थे। अब आगे देखते हैं। जैसे इस प्रकार का प्रश्न आता है कि 1000 का 20% का 10% का 15% कितना है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और बस इसको क्या करना है, गणितीय रूप में हमको लिखते जाना है। सबसे पहले क्या बोला है? 1000 का मतलब गुणा 20%, 20/100 का मतलब फिर गुणा 10% मतलब 10/100 का मतलब गुणा फिर 15%। ये हुआ। इसको हल कर सकते हैं। कितना हो गया? 3 हो गया। ठीक, कितना हो गया? 3 हो गया। आप ऐसे भी देख सकते हैं 1000 का 20% पहले निकाल लीजिए, उसके बाद जितना आएगा उसका 10% और उसके बाद जितना आएगा उसका 15%। ऐसे डायरेक्ट हल कर लीजिए। नहीं समझ में आता है तो एक एक स्टेप भी इसको हम क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कई बार एग्जाम में, बहुत आसान होता है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किसी संख्या का 60% संख्या के 1/5 भाग से 30 अधिक है तो संख्या क्या होगी? क्या करना है? सबसे पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न समझ में आ गया तो हल अपने आप हो जाएगा। ठीक, हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, सिर्फ प्रश्न को समझना है। हमको बोला है कि किसी संख्या का जो 60% है वो किसके बराबर है? उस संख्या के 1/5 भाग से 30 अधिक है। सबसे पहले मान लेते हैं कि माना वह संख्या क्या है। इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ हम समझने के लिए लिख रहे हैं। अभी हम क्या करेंगे, वहाँ पर सीधे इसको हल करेंगे। संख्या क्या है? x है। अब हमको करते जाना है। क्या बोला है कि किसी संख्या का 60%, तो हम क्या करेंगे, x का 60%। ठीक, किसके बराबर है वो? संख्या के 1/5 भाग। तो संख्या का 1/5 भाग क्या हो जाएगा? x गुणित 1/5 से 30 अधिक है। अब ये देखना है ये 30 अधिक कौन सा है, किसके बारे में बोल रहा है? ये बोला है कि ये जो 60% है इसके 1/5 से 30 अधिक है, यह 30 अधिक है। ये जो 60% है वो क्या है? इससे 30 अधिक है। यदि हम इसमें 30 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। अब इसको हल कर सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा 3x/5 बराबर x/5 धन 30। जब भी समीकरण को हल करते हैं तो क्या करेंगे, जो भी बीज वाली संख्या है उनको क्या करेंगे, एक पक्ष में ले लेंगे और जो अंक है उसके दूसरे पक्ष में ले लेंगे। ये हो जाएगा 3x/5 ऋण x/5 बराबर 30 के। हल कर लेंगे इसको। ये हो जाएगा 2x/5 बराबर 30 के।
2x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 30 गुणित 5। x बराबर 30 गुणित 5/2। तो x का मान कितना आ गया 75 आ गया। तो जो हमारी संख्या वो क्या है 75 है। क्रॉस चेक भी करके देख सकते हैं। संख्या का 60%, तो किसका करेंगे हम, हमारी संख्या क्या है 75 है, 75 का 60% निकाल लेंगे और उसको क्या करेंगे 1/5 भाग प्लस 30 करके देखेंगे, दोनों बराबर होना चाहिए। यदि बराबर होता है तो हमारा सॉल्यूशन क्या है सही है। ठीक, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है ये, इस टाइप से क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है। अब आगे प्रश्न देखते हैं। इस टाइप से प्रश्न काफ़ी बार काफ़ी सारे क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। जैसे यदि A की आय B से 20% अधिक हो तो B की आय A से कितने प्रतिशत कम है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसको कैसे हल करेंगे, हम इसको दोनों प्रकार से देखेंगे। यदि हमको सीधे डायरेक्ट हल करते बनता है तो कैसे करेंगे, और यदि नहीं बनता है तो कैसे करना है। वहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। ए की आय बी से 20% अधिक है। ए की आय क्या है अधिक है। ए की आय अधिक है किससे बी से, कितना अधिक है 20% अधिक है। परसेंट के क्वेश्चन को हम क्या करते हैं 100 मान के बनाते हैं। परसेंट के क्वेश्चन 100 मान के बनाते हैं, बहुत आसानी से और जल्दी से हल हो जाता है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, हमको देखो मानना किसको है बी की आय को। क्यों पता है, क्योंकि बी से 20% अधिक है। यदि हम बी की आय को क्या मानते हैं 100 रुपये है। ठीक, तो ए की आय कितनी हो जाएगी 20% अधिक है तो 120 रुपये हो जाएगी। मिल गया हमको, ए की आय कितनी है 120 रुपये है। अब हमको क्या निकालना है, ये जो बी है वो ए से कितना कम है। सेकंड हम याद कीजिए, हम जो पहले हल किए हैं उसी फॉर्मेट में हमको मिल जाएगा। इसको अगर हम लिखें तो कैसे लिखेंगे, बी की आय ए से कितनी कम है। बी की आय कितनी है 100 रुपये, इसको हम लिख सकते हैं 100 120 से कितने प्रतिशत कम है। हम जो 3 फॉर्मेट देखे थे शुरू में उसी फॉर्मेट में आ गया है कि 100 120 से कितने प्रतिशत कम है। सीधे सीधे हो गया ये। इसको हम वैसे ही हल कर सकते हैं जैसे पहले हल किए। कैसे हल करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कितना कम है 20 कम है। इसको क्या करना है हमको, इसको प्रतिशत में बदलना है। किससे तुलना कर रहे हैं 120 से। 120 क्या हो जाएगा हर में चला गया, ये 20 गुणित 100। कितना हो गया ये 50/3%। इसको क्या करना है सही बटा में तोड़ देना है। सही बटा में तोड़ेंगे क्या हो जाएगा ये 16 सही 2/3। ठीक, 16 सही 2/3% कम है। बन जाएंगे। इसमें क्या करना है आपको यदि नहीं बनता है तो आप यहाँ से हल कर सकते हैं। और यदि सीधे डायरेक्ट हल करना है, इस प्रकार का प्रश्न जब भी पूछे कि कितना कम है, तो कमी बराबर होता है 100
गुणित वृद्धि प्रतिशत, इसको हम डायरेक्ट हल कर सकते हैं। 100 गुणित वृद्धि प्रतिशत और 100 धन वृद्धि प्रतिशत। कमी प्रतिशत बराबर कितना होता है? 100 गुणित वृद्धि प्रतिशत बटे 100 धन वृद्धि प्रतिशत। हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इसको ऐसे भी हल कर सकते हैं। ठीक, इसमें मान रख के देख सकते हैं, वही आएगा। कमी प्रतिशत बराबर कितना आएगा? 100, वृद्धि कितनी की हुई है? 20 की, 100 धन 20, यही आ गया डायरेक्ट हमारा। चाहे हम उसको ऐसे हल करें या ऐसे हल करें। यदि ये याद है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे। यदि याद नहीं है तब क्या करेंगे, हम यहाँ से निकाल सकते हैं। क्या किए हैं, बी की आय को माने हैं 100 रुपये, तो ए की आय कितनी हो गई? 120 रुपये। तो जो हमारा थर्ड फॉर्मेट था उसमें आ गया सीधा कि 100 120 से कितना प्रतिशत कम है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, सीधे इसको हल कर सकते हैं। इसको याद कर लेंगे तो अच्छी बात है, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। इतना करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट इसमें क्या करेंगे, मान रखेंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसी प्रकार से ये क्या था, कमी के लिए था, ऐसे ही हम अधिक के लिए भी निकाल सकते हैं। ए की आय बी से 10% कम हो तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक होगा। आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको आप वीडियो को पॉज करके इसको खुद से देख सकते हैं हल करके। ठीक, बना के देखिए, फिर आगे हम सॉल्यूशन देखेंगे। वैसे ही बना के देखते हैं। क्या बनाएंगे कि बी की आय क्या है, 100 रुपये है। ए की आय कितनी हो जाएगी, ए की आय क्या है, बी से 10% कम है, तो कितनी हो जाएगी, बी से 10% कम मतलब 90 रुपये है। तो अब हमको बताना है कि बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। तो यदि हम लिखेंगे तो क्या होगा, 100 90 से कितना प्रतिशत बड़ा है। और ऐसे प्रश्न हम क्या किए हैं, हल कर चुके हैं। ठीक, इसको आप क्या कर लेंगे, हल कर सकते हैं। प्रतिशत का सबसे अच्छा यही है कि वहाँ पे x y z ऐसे मानने की ज़रूरत नहीं है। हम वहाँ पे क्या करते हैं, सीधे 100 मान के बनाते हैं। और x y z वाले क्वेश्चन को हल करने में हमको क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा दिक्कत होता है। जहाँ पे अंक रहते हैं उसको हल करना ज़्यादा आसान होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, प्रतिशत को 100 मान के बनाएंगे तो क्वेश्चन ज़्यादा जल्दी सॉल्व होगा। इसको भी हम क्या कर सकते हैं, इसको हल करके आप निकाल लीजिएगा कितना आता है। हम क्या करते हैं, सीधे देखते हैं। यदि ऐसे प्रश्न आते हैं तो डायरेक्ट हमको कैसे करना है, यहाँ पे क्या पूछेगा, कितना प्रतिशत अधिक है। तो अधिक, उसमें क्या था, 100 गुणित वृद्धि प्रतिशत था। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कमी प्रतिशत, 100 गुणित कमी प्रतिशत बटे 100 ऋण कमी प्रतिशत। इसमें डायरेक्ट हम हल करके देखते हैं। 100 कमी कितने की हो रही है, 10% की। इसको भी हल करेंगे तो वही करेंगे। अंतर कितने का है, जब भी बड़ा छोटा जब पूछेगा सबसे पहले क्या करना है, अंतर निकालना है। तो अंतर कितने का आ रहा है इसमें, अंतर 10 का, मतलब कितना छोटा है ये, 10 छोटा है। इस 10 को क्या करना है, हमको प्रतिशत में बदलना है। किससे तुलना कर रहे हैं, 90 से। 90 क्या करेंगे, हर में लेंगे। किसको बदलना है प्रतिशत में, 10 को, गुणित 100। देख लीजिए वही आ गया यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ठीक, यदि याद है ये फॉर्मूला तो डायरेक्ट क्या करना है, इसमें मान रख देना है। यदि नहीं याद है
तो हम यहाँ से बना सकते हैं। पेपर के लिए बहुत हड़बड़ी नहीं है, टाइम हमारे पास रहेगा, हम इतना बना सकते हैं। इतना बनाने में 1 मिनट लगेगा, इसको बनाने में 30 सेकंड लगेंगे। ठीक, टाइम है। यदि नहीं याद है तो हम इस फॉर्मेट से बना सकते हैं, हमको क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। हमारे प्रतिशत के कोई भी प्रश्न नहीं छूटने चाहिए। ठीक, इसमें कुछ अभ्यास प्रश्न रहेंगे जो आपको बाद में मिल जाएंगे वीडियो के बाद में। देखने पे सरल लगते हैं, ऐसा लगता है कि आसान है, लेकिन बिना अभ्यास के ये नहीं बनते हैं। हमको क्या करना है, इस पे 2-3 क्वेश्चन अभ्यास करते रहना है। उसके अलावा क्या है, जब भी टाइम मिले कोई भी रैंडमली आप निकालिए कोई भी क्वेश्चन बीच के और उसको क्या कर लीजिए, वहाँ पे हल करके देखिए। छूट गया यदि अभी बनाएंगे आप बन जाएगा, लेकिन थोड़े दिन बाद जब बनाएंगे तो वो क्वेश्चन क्या है समझ नहीं आता है। इसीलिए क्या करना है, बीच बीच में रिविजन हमको करते जाना है। यदि हमारा प्रतिशत खत्म भी हो गया तो क्या करना है कि 1 हफ्ते में एक बार उसको थोड़ा सा पेज पलट के देख लेना है। उससे क्या होगा, यदि हम लंबे टाइम के लिए छोड़ेंगे तो उसको दोबारा हमको फिर से उतना ही मेहनत करना पड़ता है। यदि हम बीच बीच में देखते रहेंगे तो क्या होगा, वो हमको मेहनत नहीं करना पड़ेगा, बस हम पेज पलट के एक बार देखना है, आसानी से हल हो जाएंगे। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। इस टाइप से प्रश्न आते हैं, इसको हम बना लेंगे। अब आगे देखते हैं कुछ और प्रश्न, जैसे किसी भिन्न का हर अंश से 7 अधिक है। क्या बोल रहा है, किसी भिन्न का हर अंश से 7 अधिक है, उसके अंश में 10% की उसके अंश में 10% की वृद्धि तथा हर में 20% की वृद्धि। क्या बोल रहा है कि किसी भिन्न का हर क्या है, अंश से 7 अधिक है। उसके बाद क्या करते हैं, उसके अंश में 10% की वृद्धि करते हैं तथा हर में क्या करते हैं, 20% की वृद्धि करते हैं। तो जो नया भिन्न है वो क्या मिलता है हमको, 1/3 मिलता है। तो हमको क्या ज्ञात करना है कि मूल भिन्न क्या था। इस टाइप के प्रश्न को कैसे हल करना है, पढ़ते जाना है और जो बोला है करने को हमको क्या है वो करते जाना है। सबसे पहले क्या बोला है कि किसी भिन्न का हर अंश से 7 अधिक है। सबसे पहले क्या बोला है कि भिन्न का हर अंश से 7 अधिक है। इसका मतलब है कि यदि हमको अंश पता है और अंश में हम 7 जोड़ देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, हर मिल जाएगा। तो हम अंश को मान के चलते हैं। अंश क्या है, x है, तो हर कितना हो जाएगा, हर कितना होगा, हर बोला है अंश से 7 अधिक है तो x + 7। अंश मिल गया, हर मिल गया, तो हमारा भिन्न क्या बन गया, x/x धन 7। अब क्या बोला है इसमें कि उसके अंश में 10% की वृद्धि। हमको क्या करना है, इसके अंश में 10% की वृद्धि करनी है। तो कितना हो जाएगा ये 110/100। और हर में क्या करना है, 20% की वृद्धि करनी है, 120/100। 110 120 कैसे किए डायरेक्ट, उस दिन हम देखे थे। 10% की हम क्या किए, यहाँ पे वृद्धि किए हैं। जब वृद्धि किए मतलब क्या, x हमारे पास था उसमें क्या करना है, 10% की वृद्धि करना है, x का 10%। उस दिन हम जो मजदूर वाले आय वाले एग्जाम्पल से समझे थे, सैलरी की 100 है, 100 में 20 वृद्धि करते हैं तो क्या करते हैं 100 धन 20। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या है, x में 10% की वृद्धि की है, मतलब x धन x का 10%। इसको जब हल करेंगे तो कितना होगा, ये दोनों में x कॉमन आ जाएगा, ये बचेगा 1 + 10/100। इसको जब आप हल करेंगे
तो ये हो जाएगा x का 110/100। इसीलिए जब भी आपको इस टाइप से प्रश्न मिले इतने प्रतिशत की वृद्धि करने पर, 20% की वृद्धि 120/100, 40% की वृद्धि 140/100, 60% की वृद्धि 160/100, हमको डायरेक्ट करना है, इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये आता कहाँ से है, यहाँ से है, x धन x का 10%। इसको जब हम हल करते हैं तो सीधे हमको क्या मिल जाता है, x का 110%। इसीलिए जब भी ऐसा आएगा हम डायरेक्ट हमको क्या करना है, ऐसे ही हल करना है। ठीक, क्या बोला है कि x में यदि हम 10% की वृद्धि किए मतलब x का 110%, और हर में क्या किए हैं 20% की वृद्धि मतलब x धन 7 का 120%। तो हमको नया भिन्न क्या मिल जाता है, 1/3। तो हमको क्या ज्ञात करना है, मूल भिन्न। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, x का मान निकाल सकते हैं। समीकरण हल करने आना चाहिए। समीकरण, क्योंकि ज़्यादातर प्रश्नों में क्या होता है, हमको समीकरण मिलते हैं, नहीं आता है तो थोड़ा इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि ये गलत नहीं होना चाहिए। कई बार क्या होता है समीकरण को हल करते करते गलतियाँ हो जाती हैं, तो इतना कुछ प्रश्न को समझने के बाद भी क्या होता है हमारा आंसर सही नहीं आता है। इसीलिए समीकरण को सही हल करने आना चाहिए। ठीक, नहीं आता तो इसमें कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन की हम कर सकते हैं। क्या किए हैं, तिर्यक गुणा किए हैं, 11 तिया 33x बराबर, इसको उधर ले जाएंगे कितना हो जाएगा, ये 12x धन 12 गुणित 7, ये हो जाएगा हमारा। तो x बराबर कितना हो गया, 84/21। तो x का मान कितना आ गया, 4 आ गया। x का मान 4 आ गया है, हमको ज्ञात क्या करना है, हमको पता होना चाहिए कि हमको निकालना क्या है। हमको निकालना है कि मूल भिन्न क्या है। तो हमारा मूल भिन्न क्या था, हमारा ये था x/x धन 7, ये हमारा मूल भिन्न था। तो ये अब हो जाएगा ये 4/4 धन 7, तो हो गया ये 4/11। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 4/11 हमारा क्या था, मूल भिन्न था यहाँ पे। आगे कंटिन्यू कल करेंगे, कुछ प्रश्न आपको मिलेंगे, आप उसको हल कीजिएगा। प्रश्न हल करना बहुत जरूरी है, देख के सरल लगेगा लेकिन अभ्यास की ज़रूरत रहती है ताकि प्रश्न में क्या हो, वहाँ पे हमसे गलतियाँ ना हो। ठीक, चलिए आगे कल देखते हैं, आगे कंटिन्यू कल करेंगे इसके आगे।